तो फिजिक्स में चाहिए तुम्हें पासिंग मार्क्स, और उसका रीजन काफी कुछ हो सकता है, जिसमें कि सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुमने अपनी पढ़ाई नहीं करी है। देखो भाई, पासिंग मार्क्स चाहने का दो रीजन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है पढ़ने के बाद भी, या फिर तुमने अपनी कोई भी पढ़ाई नहीं करी है। देखो यार, मैंने एक छोटी सी सेशन रखी है, ये एक प्राइवेट सेशन रखेगी, इसका सारा एक्सेस किसी के पास भी नहीं होगा, ये पब्लिक नहीं होगी, इसलिए उसका लिंक मैं बता देता हूं कि टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, कैफे हब, उसका लिंक वहां पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक प्राइवेट सेशन रहेगी सारे बच्चों के साथ जिनका फिजिक्स एग्जाम है, और उस पर आप आ सकते हो, और किसी ऐप प्लेटफॉर्म पे नहीं बुलवा रहा, यूट्यूब ऐप है तो यूट्यूब से ही उसका एक्सेस हो जाएगा, वो लिंक प्राइवेट रहेगी। नाउ अब आते हैं एक्चुअल बात पे कि अगर मेरे को भैया पासिंग मार्क्स लाने हैं तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इजी। पासिंग मार्क्स देखो, अगर तुम बोलते केमिस्ट्री में लानी है तो मैं तुमको बोलता चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है। किसी और सब्जेक्ट में भी पासिंग मार्क्स के लिए कोई चैप्टर्स ही पढ़ना होता है, लेकिन फिजिक्स की मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 रेडी स्ट्रैटेजी बताई थी। उसमें मैंने एक डाइवर्जन करी थी, और वो डाइवर्जन क्या थी भाई मेरे, कि तुम्हारा जो फिजिक्स है वो 3 पार्ट में बटा है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट होता है तुम्हारा डेरिवेशन, सेकंड इज थ्योरी, एंड थर्ड इज योर न्यूमेरिकल्स। सिंपल सी बात है भैया, चैप्टर बिना पढ़े हर चीजों का जो पता है और हर चीजों की जो आइडिया है वो हम लोग नहीं ले सकते हैं, बट पासिंग मार्क्स के लिए बहुत ही इजी होता है फिजिक्स में अचीव करना, क्योंकि चैप्टर्स काफी ऐसे हैं जो कि लिटरली एक दिन में निपटाया जा सकता है विदाउट दैट मच एफर्ट। अब मेरे से पूछोगे कि ऐसे कौन से चैप्टर्स है भैया, तो तुम कुछ मत करो, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर उसके अलावा मैग्नेटिज्म वाला पार्ट और अपना ऑप्टिक्स वाला पार्ट अगर 3 हटा देते हो जो कि मेजर डेमन्स है, तो उसके अलावा बहुत सारे चैप्टर बच जाते हैं तुम्हारे पास, जैसे डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके अलावा सेमीकंडक्टर। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर्स तुम्हारे पास बच जाते हैं, जिनका मैं लिस्ट बगल में डाल दूंगा, और आपको मैं बता दूं कि उनके बेस्ट वीडियोस भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप जाके उन सभी के बेस्ट वीडियोस देख सकते हो और आप वहां से जाके उसको पढ़ सकते हो। ये सारे चैप्टर्स का भी अगर आप एक अच्छा कमांड बना लेते हो, इन सभी चैप्टर्स के आप बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल कर लेते हो ना काम, तो आप पासिंग मार्क्स अचीव कर सकते हो, और इसकी गारंटी है। इस सारे चैप्टर्स के आपको थ्योरी को पकड़ना होता है, इसमें थ्योरी ही किंग है, तो ये सारे आप चैप्टर्स पढ़ के भी आगे जा सकते हो, और इससे भी आप एक पासिंग मार्क्स अचीव कर सकते हो। बट व्हाट इज द सेकंड वे? देखो, काफी बच्चों का ये कमेंट था कि भैया आप डेरिवेशन पे बहुत जोर डालते हो, आप बोलते हो कि डेरिवेशन कर लो, डेरिवेशन कर लो, लेकिन जब मैंने भैया सीबीएसई का सैंपल पेपर उठाया तो उसमें डेरिवेशन का जिक्र कहीं नहीं था, मतलब उसमें डेरिवेशंस नहीं थे। फिर मैंने बच्चे को बोला कि भैया सैंपल पेपर भेजो, फिर मैंने उसको टिक करके दिखा दिया कि देखो ये सारे डेरिवेशन के क्वेश्चन है। उस बच्चे को पता भी नहीं कि ये सारे डेरिवेशन के क्वेश्चन है, उसने देखा कि क्वेश्चन में जहां पर डेराइव लिखा है वही वाला डेरिवेशन का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता है गाइस, डेरिवेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं। तो एक सेकंड मेथड क्या हो सकता है मैं समझाता हूं, जो कि सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी रेडी रख रखा है, ठीक है। सेकंड मेथड ये होगा भैया कि तुमने हर चैप्टर के वन शॉट देख लिए, सबसे छोटे वाले, ठीक है, सबसे छोटे वाले 40-50 मिनट के वन शॉट देखना है तो जकी सौदागर का है सीलम सीरीज करके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके उन सभी को देख सकते हो। तो हर चैप्टर अराउंड 1 घंटे या 40 मिनट में कवर अप हो रहा होगा, जिससे तुमने चैप्टर्स की थ्योरेटिकल आइडिया ले ली कि अगर कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ जाता है, मेरे को नहीं भी आ रहा बट मेरे को इतना आइडिया है कि मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या करोगे तुम, तुम्हारे लिए एक डेरिवेशन की पूरी लिस्ट बना दी है, सिंपल है उसको एक्सेस करना। डेरिवेशन की लिस्ट टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन, हर चैप्टर के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे लिटरली तुम्हारा 40 to 50% पेपर एकदम पिक एंड ड्रॉप हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। उसके लिए तुमको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में लिंक होगा, नहीं तो तुम सर्च करोगे cafepedia.in इन योर सर्च टैब, गूगल सर्च टैब नहीं, जहां पर URL लिख के आता है वहां पर अगर तुम cafepedia.in डालोगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना तो तुमको दिख जाएगा वहां पर कि फिजिक्स करके एक बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो यू विल गेट द एक्सेस, जहां पर तुमको डेरिवेशन करके एक फोल्डर मिलेगा जिसमें तुमको सारे डेरिवेशन की लिस्ट मिल जाएगी, जो कि तुम्हारे हैंड रिटन है, बहुत अच्छे से बनाए हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन वाला भी एक फोल्डर मिल जाएगा। तो ये अगर मेथड के साथ जाओगे तो तुम पासिंग मार्क्स नहीं, तुम अल्टीमेटली अच्छा खासा, अगर तुम में आंसर बिल्डिंग का कंसेप्ट है, कहानी बनाना जानते हो, देन यू कैन इजिली स्कोर अराउंड 40 मार्क्स, वो तुम कर लोगे, विच इज मोर देन पासिंग मार्क्स। और 70 मार्क्स अगर आ जाता है प्रैक्टिकल मिला के, तो दैट विल बी मोर देन डिसेंट मार्क्स इन फिजिक्स दैट यू कैन अचीव,
ठीक है, दो मेथड के साथ अपन जा सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने तुमको क्या बताया कि यू कैन जस्ट डू दोज चैप्टर्स जो लेंदी नहीं है, जिस पे तुम्हारा उतना ध्यान ना जाए, टाइम ना जाए, उसके लेक्चर्स तुमने देख लिए डिटेल्ड वाले और उसके साथ तुम चले गए। ठीक है, जो कि हो गए हमारे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पहले 3 चैप्टर हो गए और उसके अलावा मैग्नेट वाले 2 चैप्टर हो गए। इन सबको हटा देने के बाद जितने भी चैप्टर्स बच रहे हैं, जिनकी लिस्ट मैं ऑलरेडी तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वो सब चैप्टर्स को देख के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सारे जितने भी लिंक रहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मटेरियल्स जो डेरिवेशन और ये सब करके तुम आगे निकलोगे और सिंपल वन शॉट करके रखोगे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल यू नीड टू डू इज गो इन द डिस्क्रिप्शन, दोनों मेथड लिखा हुआ है, पासिंग मेथड 1, पासिंग मेथड 2 करके बना दिया है। पासिंग मेथड 1 करना है तो उसके सारे लिंक्स को फॉलो कर लेना, पासिंग मेथड 2 के लिए उसके सारे लिंक्स को फॉलो कर लेना। काम तुम्हारे लिए इतना आसान करके दे दिया है। देखो भैया, एक चीज मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूं, मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कोई भी यूट्यूबर है जो कि तुमको लिटरली तुमको वो खाना दे देगा, तुमको वो प्लेट भी दे देगा, लेकिन हाथ से खिलाने वाले कोई नहीं है। मैं लिटरली यार लास्ट मोमेंट तक तुम्हें हाथ से खिला रहा हूं, तो इसके बदले मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना 1 रुपए चाहिए, ना कुछ चाहिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। तुमको पता है 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि अभी देख रहे हैं। भाई दिल से बुरा लगता है यार, 200 के मैं हिट करना चाहता हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जाके पास तो होंगे ही, और नहीं भी होगे तो लास्ट मोमेंट भी आके करवा देंगे, इसकी गारंटी लेते हैं। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।